एक नेचुरल कॉम्पैक्शन, क्योंकि काम बहुत तेज़ी से कराया गया था और पैरेलली जल निगम और हमारा काम सब चल रहा था। तो एक टाइम फ्रेम जो चाहिए था नेचुरल कॉम्पैक्शन के लिए, वो थोड़ा-सा शॉर्टफॉल रहा है। तो उसके लिए इस बार बरसात में इसको जो भी अगर हुआ है तो इसको रेक्टिफ़ाई कर दिया गया। अयोध्या में 844 करोड़ की लागत से बने रामपथ की मात्र 6 महीनों में ही हालत खराब हो गई। बिना बरसात के रामपथ पर गड्ढे हो गए। इसके बाद अयोध्या में विकास पर सवाल खड़े हो गए। यूपी तक को दिए लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर के बयान के बाद तो और भी बवाल हो गया। रामपथ पर हुए गड्ढे को लेकर जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि हमें कम समय मिला था। उन्होंने कहा कि रामपथ को बनाने के लिए कम समय मिला था, काम तेजी से कराया गया, इतना तेजी से कि जल निगम और लोक निर्माण का काम साथ में ही किया गया। टेक्निकल एरर ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक नेचुरल कॉम्पैक्शन, क्योंकि काम बहुत तेज़ी से कराया गया था और पैरेलली जल निगम और हमारा काम सब चल रहा था। तो एक टाइम फ्रेम जो चाहिए था नेचुरल कॉम्पैक्शन के लिए, वो थोड़ा-सा शॉर्टफॉल रहा है। तो उसके लिए इस बार बरसात में इसको जो भी अगर हुआ है तो इसको रेक्टिफ़ाई कर दिया गया है। अब ऐसे में और बड़े सवाल खड़े हो गए। इससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जल्दबाजी पर सवाल उठे थे, अब विकास पर सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या जल्दबाजी में अयोध्या में विकास हुआ? सवाल ये कि क्या जल्दबाजी में रामपथ का निर्माण किया गया? जिस रामपथ को करोड़ों की लागत से बनाया गया, क्या उसमें उचित समय नहीं दिया गया? सवाल ये भी कि रामपथ की यह हालत क्या कम समय देने से हुई? अब योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई कर दी। रामपथ के निर्माण में लापरवाही के मामले में एक्शन लेते हुए प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान ने 3 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया। रामपथ निर्माण मामले में लापरवाही पर अधिशासी अभियंता समेत 3 लोगों को निलंबित किया गया। रामपथ का काम देख रहे अयोध्या के अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल, एआई अनुज और जेई को निलंबित कर दिया गया। इस तस्वीर को देखिए जो अयोध्या के रामपथ की है। जिला अस्पताल के सामने की सड़क को देखिए किस तरीके से गड्ढा हो गया, जबकि गुरुवार को तो कोई बारिश ही नहीं हुई। यानी बिना बारिश के ही रामपथ पर जब गड्ढा हुआ तो बड़े सवाल खड़े हो गए। इसके बाद आनन फानन में लोक निर्माण विभाग ने गड्ढे को जेसीबी की मदद से भर दिया। रामपथ पर मानसून शुरू होने और निर्माण के 6 महीने बाद ही गड्ढे होने का ये सिलसिला कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर, सवाल निर्माण में इंजीनियरिंग समस्या को लेकर और सवाल निर्माण में जल्दबाजी को लेकर। और अब रामपथ के निर्माण में शामिल 3 इंजीनियर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।